तो वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है और कल है वेडनेसडे का दिन, तो 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद क्या मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा तो किस साइड रहेगा, ऊपर की साइड या नीचे की साइड। और जो मार्केट में आज न्यूज़ फ्लो आया रिगार्डिंग द मॉरेटोरियम को लेके, जो कि 3 महीने का यहाँ पे अनाउंसमेंट हो सकता है आरबीआई की तरफ से, या आरबीआई को एक्शन लेने के लिए बोला गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है जगह जगह लॉकडाउन्स और कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है, इसको देखते हुए यहाँ पे रिटेल सेक्टर और रिटेल पीपल को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और अपनी ईएमआई वो कैसे भरेंगे, इस चीज़ के लिए यहाँ पे एक न्यूज़ फ्लो आया था, तो उस न्यूज़ फ्लो का इफेक्ट आज मार्केट में देखने को मिला था। ऊपर से सेलिंग आई। अब ये सेलिंग कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। देखो काफ़ी ज़्यादा लोग व्हाट्सएप करते हैं रिगार्डिंग द जैकपॉट कॉल्स, या फिर जो भी इंट्राडे की कॉल्स होती थी जो पहले आती थी, आज से 20 दिन 25 दिन पहले। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जो कोविड की सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट है, उससे कह सकते हैं कि हम भी जूझ रहे हैं, क्योंकि मेरी फैमिली में भी बहुत से लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं। मेरे ऑफिस में कोविड पॉजिटिव हुए हैं, जिसकी वजह से ऑफिस पिछले 20 दिन से बंद है। और जो पूरा सेटअप है वो पूरा इतना ज़्यादा बिगड़ गया है कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि आप लोगों को कोई भी हेल्प कर पाएँ। इसीलिए यहाँ पे आपको कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट जब मैं थोड़ा सा पिछले महीने थोड़ा सा घर में बिजी था, जैसा कि आपको पता था कि एक नई प्रॉपर्टी ली थी जिसमें कि थोड़ा सा रिनोवेशन का काम चल रहा था। वो ख़त्म होके जैसे ही मैं ऑफिस शिफ्ट हुआ, तो विद इन 3 to 4 डेज़ में हमारा एक कलीग को कोविड पॉजिटिव हो गया था, और उसके पॉजिटिव होने के बाद ऑफिस को बंद करना पड़ा था। अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि मेरे पास सिर्फ एक लैपटॉप है, जिससे मैं अपनी खुद की पर्सनल थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर पाता हूँ या मार्केट को थोड़ा बहुत एनालाइज कर पाता हूँ। अदरवाइज़ कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है जिससे कि एक प्रॉपरली आपको ट्रेड दे पाएँ। लास्ट मैंने आपको जो जैकपॉट कॉल दी थी रिगार्डिंग द एचडीएफसी बैंक की दी थी, जिस पे हमने 10 रुपये पे एंट्री करी थी और 13.5 पे हमने प्रॉफिट बुक करा दिया था। बहुत सौ ने 15 पे भी कर लिया था। तो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको लॉस नहीं हुआ, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट भी नहीं मिल पाया। सिर्फ आपकी कॉस्ट निकल पाई और 500-600 रुपये आपने कमा पाया होगा। बट मेरी तरफ से पूरी ये कोशिश है, जैसी ये सिचुएशन थोड़ी सी अंडर कंट्रोल आती है, तो दोबारा से हम सेम ट्रैक पे चलने की कोशिश करेंगे। और जैकपॉट कॉल्स हो गई, इंट्राडे कॉल्स हो गई, वो सारी आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों का साथ है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आप रेगुलरली पूछते रहते हैं कि कैसे हैं, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को कोविड नहीं हुआ है, बट फैमिली में हुआ है, तो उनका टेक केयर करना पड़ रहा है मेरे को ही। और प्लस साथ ही में ऑफिस में जो एक सिचुएशन आई है, उसकी वजह से भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कह सकते हैं एक डिस्टर्ब हुई हैं। अब देखते हैं सिचुएशन कितनी दिन और चलती है इस चीज़ को। अब चलते हैं अपनी मार्केट की एनालिसिस को, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस में डेली आपको वीडियो में बता देता हूँ कि किस किस कंडीशन में आप क्या क्या कर सकते हो। तो इसीलिए वहाँ पे कोई इंट्राडे की ट्रेड बनती नहीं है, और इंट्राडे की ट्रेड दे भी नहीं पाता मैं। आप कोशिश करा करूँगा कि जैसी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आती है तो आपको देने की कोशिश पूरी करेंगे। तो सबसे पहले देखो आज की क्लोजिंग 14,500 के नीचे निफ्टी क्लोज हुआ है। कल के दिन में मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था, अगर उसको डिस्कस करें तो यहाँ पे कल मैंने आपको बताया था, देखो कि अगर हम इस हाई के ऊपर ट्रेड करते हैं कंटिन्यूसली, तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर देखने को मिल सकता है। कहाँ तक के टारगेट थे? 14,760 और 14,800 तक के टारगेट थे। बट हुआ क्या, आज हम ऊपर खुले, लेकिन खुलने के साथ ही सेलिंग आ गई और फिर इस लेवल के ऊपर हम ट्रेड नहीं कर पाए। आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ी देर ट्रेड किए और फिर जाके हमने सेम गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट का एक और सबसे बड़ा रीज़न था, वो कह सकते हैं कि न्यूज़ फ्लो जो आया था रिगार्डिंग द मॉरेटोरियम को लेके, कि 3 महीने का मॉरेटोरियम दिया जाए रिटेल सेक्टर को, और जो रिटेल पीपल्स हैं उनको भी दिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। बिजनेस हैम्पर हो रहे हैं, जगह जगह लॉकडाउन्स लगे हैं, तो वो बेचारे काम नहीं कर पा रहे। काम नहीं कर पाएंगे तो ईएमआई कैसे भरेंगे? तो इस चीज़ के लिए जो न्यूज़ आई उसका इफ़ेक्ट देखने को मिला यहाँ पे मार्केट को। फाइनली यहाँ पे निफ्टी लाल निशान में ही बंद हुआ, और कह सकते हैं कि एक डे क्लोजिंग आई है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कल का दिन इम्पॉर्टेंट रह सकता है।
क्योंकि यहाँ से एक सेल ऑफ देखने को मिल भी सकता है और एक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी की बात करें, देखो देखो यही हमारी जो कल की लाइनें थी, सेम एग्जैक्टली उसी चैनल को बैंक निफ्टी ने फॉलो अप किया। सबसे पहले हम खुलने के साथ नीचे गए, रिकवरी आई तो एग्जैक्टली 33,000 तक की रिकवरी आई और उसके बाद हम सेकंड हाफ में गिर गए। मुझे एक्सपेक्टेशन था कि ये 32,500 पर होल्ड कर जाएगा, लेकिन होल्ड नहीं कर पाया और नीचे चला गया है। अब यहाँ पे हम कल क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कल आज एक न्यूज़ फ्लो आया है, एक न्यूज़ फ्लो का जो इम्पैक्ट है वो हो सकता है कंटिन्यूस भी हो सकता है, ठीक है। और मॉरेटोरियम इंट्रोड्यूस होना या उसका उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होना मार्केट में एक नेगेटिव इफेक्ट डालती है। तो आपको करना क्या है, करना यही है कि अगर आप 32,200 के नीचे ट्रेड करते रहते हो, इसके नीचे ट्रेड करते रहते हो, तो आपको शॉर्ट करके ही काम करना चाहिए। टारगेट कितना हो सकता है आपका, 31,600 तक का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे होल्ड कर जाते हैं, लेट अस सपोज गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और हम यहीं कहीं खुलते हैं 31,900 के आसपास और यहाँ पे होल्ड कर जाते हैं, तो आपको एक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। तो आप लेवल के अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड करिएगा, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अगर हम फ्लैट खुलते हैं यहाँ पे ये 32,200 के आसपास और फिर हम इस लेवल को ब्रेक ब्रेक कर देते हैं 32,200 को, तो ये 300 पॉइंट की तो एक आपके लिए टारगेट क्लियरली दिख रहा है। इस चीज़ को आप समझ लो, 300 पॉइंट का जो टारगेट आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आप गैप डाउन ही खोलते हो यहाँ पे, तो फिर आपको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। इस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहिएगा। सेम चीज़ अगर हम निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी में देखो आपके लिए सिंपल सी चीज़ है, 14,400 के नीचे तो शॉर्ट बनता है, क्लियरली टारगेट होगा करीब 14,250 तक का यहाँ पे। इस चीज़ को आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। और अगर आप फ्लैट खुल के सेल ऑफ की तरफ जाते हो या प्राइस एक्शन आपका नीचे की तरफ बनता है, तो आप डेफिनेटली शॉर्ट बना के आप उसको होल्ड कर सकते हो पूरे दिन भर के लिए। एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। क्योंकि अगर हम 2 दिन की बात करें, तो हुआ क्या है 2 दिन में अगर देखा जाए, तो हम देखो कल यहाँ पे खुल के ऊपर गए थे, आज हम ऊपर खुल के नीचे आ गए, तो एक कंसोलिडेशन हुआ है। तो इस रेंज को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देने में एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे बन सकता है। अदरवाइज इसी रेंज को मार्केट प्ले आउट कर सकता है अगले 2 ट्रेडिंग सेशन। क्योंकि जाहिर सी बात है, कल का ट्रेडिंग सेशन है, परसों हमारी एक्सपायरी है। तो कल एक कह सकते हैं एक ट्रेंडिंग मूव बन सकता है, उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में है। कल हम खुले, कंसोलिडेशन किया पूरा, आज हम वो खुले ऊपर गए, लेकिन अल्टीमेटली उसी चैनल के अंदर आके बंद हो गए हैं। तो अगर यहाँ पे ये फ्लैट खुल के नीचे की तरफ बढ़ता है, तो आप शॉर्ट करके काम कर सकते हो यहाँ पे। और अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो आप प्राइस एक्शन का वेट कर सकते हो यहाँ पे। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, तो देखो डाउ फ्यूचर अभी 74 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ पे, नहीं 142 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है। तो कल हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है और गैप डाउन ओपनिंग के साथ साथ अगर यहाँ पे कंटिन्यू सेल ऑफ बढ़ता है, तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो। ऑप्शन चेन में अगर देखें, तो निफ्टी के लिए सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, तो निफ्टी के लिए सपोर्ट आ रहा है 14,500, जहाँ पे कि आपको 40,000 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं पुट साइड पे। तो 14,500 के नीचे अगर हम ट्रेड करते रहते हैं, तो कह सकते हो निफ्टी के लिए फिर एक नेगेटिव सिनेरियो स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जो टारगेट होंगे वो नीचे 14,400, 14,350 और 300 तक के यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। क्योंकि ये फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगी, जो ऑलरेडी हमें दिख रही है। तो इस चीज़ के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।